आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सैलाब की विनाश लीला ने भारत के कई राज्यों में त्राहिमाम मचा रखा है। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का मौसम मुसीबतों का अंबार लेकर आया है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां बाढ़ की वजह से तबाही सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। मॉनसून की शुरुआत में ही आधा हिंदुस्तान जल तांडव से कराहने लगा है। बिहार के 10 जिलों में तो सैलाब से लोग पनाह मांग रहे हैं। यहाँ 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। राज्य में गंगा को छोड़कर बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, महानंदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में बाढ़ की तस्वीरें दिन गुजरने के साथ और ज्यादा भयानक होती जा रही हैं। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और नवादा गांव में लगातार पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। पानी घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया उखिया या किसी की तरफ से कोई है मतलब हेल्प इधर मिलता नहीं है। गांव पानी में डूब गए, लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर। कहीं मचान बनाकर लोग सैलाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं घर के छतों पर गृहस्थी का तंबू लगाए जिंदगी गुजार रहे हैं। मंदिर से लेकर मस्जिद तक जलमग्न हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 फीट से 5 फीट तक पानी चला गया है, तो कहीं लोग घर से बेघर हो गए हैं। और हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले से संग्रामपुर अरेराज होते हुए गोपालगंज तक जाने वाली स्टेट हाईवे पर, जहां पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद यह इलाका पूरी तरह से शहर से कट गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहा है। घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया उखिया या किसी की तरफ से कोई है मतलब हेल्प इधर मिलता नहीं है। अब कुछ लोग अपने रिश्तेदार चले गए गाड़ी में बैठ के, नाव में बैठ के दूसरे जगह। पानी रहेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। पानी का रफ्तार बहुत तेज बढ़ रहा है। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऑन और पानी समूचा एक ही मालूम पड़ता है। गंडक नदी उफान पर है और पूर्वी चंपारण जिले के इस नवादा गांव में कमर तक पानी है। लोग परेशान हैं और अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई गांव खाली कर रहा है तो कोई पानी बढ़ने से छत के ऊपर बैठकर इंतजार कर रहा है कि शायद कुदरत रहम करे। लेकिन नेपाल और बिहार में लगातार बारिश जारी है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। लोग घर से बेघर हो गए हैं और बांध पर अपने माल मवेशियों को रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से निकला 4,38,000 क्यूसेक पानी पूर्वी चंपारण में तबाही मचा रहा है। यहाँ मौजूद सिकरहना नदी का बांध टूट गया है। अब नदी तेजी से जमीन निगल रही है। 8 पंचायतों में पानी भर गया है, तो लोगों का आरोप है कि बांध में मरम्मत का काम ही नहीं हुआ, जिससे पानी का दबाव बढ़ा और बांध टूट गया। हमारा तो 8 फीट पानी में हम अभी नहीं, इतना हमारा पानी हो रहा है घर पे जाने के लिए। सब आदमी माँ पापा को माँ को बाहर निकाल कर रखे हैं वहाँ पे। 82,000 का ये प्रोजेक्ट थोड़े से में ये 260 फीट ये करा करके और इसको बंद कर दिया गया। काम हुआ नहीं और उसका यही जो कारण है कि ये जो बांध टूटा है, इसमें तमाम फसल लोगों का नुकसान हो गया। पूर्वी चंपारण में हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। बाढ़ की वजह से लोग सड़क पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्लास्टिक से बने तंबुओं के नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। भूख प्यास मुसीबत का सबब तो है ही, जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है। कोरोना संकट के बीच सैलाब का सितम शुरू हो गया है और पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसके बाद लोग सड़क के किनारे शरण लिए हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं NH 28A है, जिसके किनारे लोग प्लास्टिक डालकर यहाँ पर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं
और यहाँ से आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी सिर्फ लोगों का आशियाना दिखाई देगा, वो भी प्लास्टिक का। ऊपर से बारिश का डर अलग है कि अगर बारिश आ जाए तो फिर क्या होगा। पूर्वी चंपारण से करीब 150 किलोमीटर दूर समस्तीपुर का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर जिले के शहर से लेकर गांव तक जल जमाव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हुआ है, तो लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस आया। घर में रखा सामान तैर रहा है। लोग कुदरत की विनाश लीला से पनाह मांग रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर का ये शहर से सटा हुआ जितवारपुर का हसनपुर का ग्रामीण इलाका है, जहां पर लगभग 1.5 से 2 फीट पानी सड़क पे जमी हुई है। और इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत भी गिर गया है, रात में बच गया सब आदमी। तो इसमें रहते हैं? इसी में रहते हैं। डर भी लगता है? डर भी लगता है। सांप आता है मोटा मोटा, बहुत मोटा सांप आता है और खाना पीना का कोई उपाय नहीं है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसा ही तबाही का मंजर नजर आता है। तो आपको बता दें कि इस साल बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में सैलाब से हाहाकार मचा है। बिहार की 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब की मार झेल रही है। राज्य में गंगा को छोड़कर बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, महानंदा और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में क्योंकि वो नेपाल के तराई में जो बारिश होती है या वहाँ से बराज से अगर पानी छोड़ा जाता है तो उस पर निर्भर करता है कि बिहार में जो उफान, नदियों में उफान आता है तो उस पर निर्भर करता है। और पिछले 2-3 दिनों में ये बारिश काफ़ी हुई है और इसके चलते बिहार के लगभग सभी रिवर सिस्टम्स में उफान आया है, डेंजर लेवल से ऊपर हैं। बाढ़ की मार से बिहार त्राही त्राही कर रहा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी बाढ़ से बेहाल है। हाल फिलहाल राहत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ये 6 तस्वीरें बिहार में तबाही की तस्दीक करती हैं। कहीं नदी का पानी कस्बों पर कब्जा कर रहा है, कहीं जल प्रलय से त्राहिमाम मचा है, कहीं नदी का कटाव लोगों की परेशानी का सबब बन गया। पहले कोरोना और अब सैलाब से बिहार के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। बिहार की जनता घर खेत बहने से दुखी है, तो दूसरी ओर कोरोना के डर से सहमी हुई है। उत्तर बिहार में बाढ़ में बहने का डर और कोरोना के खौफ के बीच लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रशासन का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि सड़कों पर पनाह ले रही राज्य की बड़ी आबादी अब भी सरकार की ओर से मिलने वाली राहत का इंतजार ही कर रही है। बात सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है। बारिश और उसकी वजह से नदियों के बढ़ते जलस्तर ने दूसरे राज्यों को भी अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। असम की बात करें तो यहाँ के 33 जिलों में से लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 24 लाख लोग सैलाब की मार से बेहाल हैं और लगभग 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। जबकि पहाड़ों में लोग भूस्खलन से इस कदर परेशान हैं कि अब गुफाओं में रहने को मजबूर हैं। असम से लेकर उत्तराखंड तक जल तांडव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। असम में जल प्रलय से बेबस हुई जनता। पहाड़ों में खिसकती चट्टानों का खौफ। खेत जल थल कर दिए सैलाब ने। मर गए अरमान सब दहकान। जी हाँ, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मानसून की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गांव तो गांव, शहरों में भी बादल, बारिश और बाढ़ हर रोज तबाही की नई तस्वीरों की वजह बन रही है। बिहार के बाद अगर सैलाब ने सबसे ज्यादा कहीं तबाही मचाई है तो वो असम है।
शांत ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वही शांत नदी रौद्र रूप लेती है तो न सिर्फ लाखों लोगों को बाढ़ में डुबोती है, बल्कि गांवों के नामो निशान मिटाकर इतिहास बना देती है। इस बाढ़ पीड़ित महिला की आंखों में ब्रह्मपुत्र नदी का खौफ साफ नजर आ रहा है। डिब्रूगढ़ जिले में कभी इस महिला का गांव रंगा मोला हुआ करता था, जो आज किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। सपनों और उम्मीदों का आशियाना जल समाधि ले चुका है। अभी हम सामने हमारे गाँव सारा भी टूट गया। अभी इधर कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी जहाँ दूसरा जगह में उस पर हम रहने गया, वहाँ भी हम कितना दिन रह पाएंगे वो भी नहीं पता। अभी तो बाढ़ का सीजन ही है, अभी और बाढ़ 2-3 बार और आएगा। तो अभी आप लोगों का गांव क्या नदी में चला गया? पानी में भी चला गया है और है हम गाँव है ही नहीं। डिब्रूगढ़ के इस गांव के ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होने के बाद लगभग 95 परिवारों ने जैसे तैसे जान बचाई। तो रंगा मोला गांव की तरह मीरी गांव भी ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो गया। इस गांव में रहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित जंगल झाड़ियों में किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तिरपाल के नीचे चूल्हा जल रहा है और दुश्वारियों का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पेड़ों की डालियों पर मचान बनाए गए। खतरा में है, अभी खतरा में है। जो नदी काट रहा है तो एक दिन का भरोसा नहीं है इसमें। जब बैठा हुआ है तो जाएगा कहाँ हम लोग। इसे जंगल का बीच में एक टुकड़ा माटी बच गया, उसमें रुका हुआ है। दोनों तरफ नदी है, नदी का बीच में है। असम के डिब्रूगढ़ से लेकर सोनितपुर तक पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ के 33 जिलों में से लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में। करीब 24 लाख लोग सैलाब की मार से बेहाल हैं। लगभग 50,000 लोग राहत कैंपों में। तो मौसम लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। मैदानी इलाकों का हाल तो बुरा है ही। पहाड़ों में बारिश से खौफ पसरा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। प्रशासन का दावा है कि वो बारिश के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। इसी को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने मॉनसून में सभी फील्ड कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेकिन अब भी लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है, जिसकी तस्दीक करती हैं मुनस्यारी से आई ये तस्वीरें। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश की वजह से कैसे रास्ते गायब हो गए हैं, कैसे पहाड़ टूटकर जमीन पर आ गिरे हैं, कैसे लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसकी तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की रिपोर्टर यहां के धापा गांव पहुंची तो पता चला कि यहां गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल पहाड़ से चलकर गांव तक आने में घंटों लग जाते हैं। मोटर कनेक्टिविटी नहीं है। वो उस तरफ अगर आप देखें, उधर तक सिर्फ गाड़ी आती है, गाड़ी को वहां रोकना पड़ता है और इसके बाद जो सफर है वो पैदल तय करना पड़ता है। यानी कि मोटर कनेक्टिविटी किस तरीके से खराब हुई है भूस्खलन की वजह से, बारिश की वजह से, ये पूरा रास्ता कुछ इसी तरीके से यहाँ तय करना पड़ता है। न्यूज 18 की रिपोर्टर किसी तरह धापा गांव तक पहुंची तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। भूस्खलन की वजह से गांव के कई मकान जमींदोज हो चुके थे और लोग गुफाओं में रहने को मजबूर हैं। महिलाएं और बच्चे सरकारी मदद के अभाव में बारिश के इस मौसम में गुफाओं में दिन गुजार रहे हैं। गांव का नाम है धापा गांव। अब मैं आपको इस गांव की तस्वीर दिखा रही हूँ। क्या आप मानेंगे कि इस सदी में भी कोई ऐसा हो सकता है जो गुफाओं में रह रहा है? ये तस्वीरें आपको मैं एक परिवार के यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में लोगों के घर ढह गए और उसके बाद लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये पत्थरों के बीच बनी एक गुफा ही इन लोगों का आशियाना है। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी इलाके में सोमवार तड़के बादल फटने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को यहां मलबे से 3 और शव बरामद किए गए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़क में दरार आ गई। तो अगले कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही होते रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें शायद ही कम।
और अब बात तालाबंदी से तिलमिलाए चीन की। पूरी दुनिया को मालूम है कि चीन दूसरे देशों की जासूसी करवाता है। अमेरिका को भी इसका इल्म पहले से था। लिहाजा जैसे ही अमेरिका को ये पता चला कि चीन अपने वाणिज्य दूतावास को जासूसी का अड्डा बनाए हुए है, डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन शहर में उसके वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान सुना दिया। चीन के लिए ट्रंप का ये फैसला किसी झटके से कम नहीं। लिहाजा चीन अब अमेरिका के दूतावास पर भी इसी तरह की कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन और अमेरिका के रिश्तों में लगातार आती खटास तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रही है? चीन के गले में ट्रंप के 3 फंदे। समंदर में हुई चीन की सैन्य नाकाबंदी। ह्यूस्टन में चीन के घर में तालाबंदी। और दुनिया भर में चीन के जासूसों की घेराबंदी। We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave, and when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security. अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान अब उस मुकाम पर आ गई है जहां दोनों देशों के बीच कभी भी जंग का यलगार हो सकता है। अमेरिका ने पूरी तैयारी से चीन के इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया है कि चीन तिलमिला उठा है। इसी बौखलाहट में चीन अब समंदर में आग बरसा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच अब तक जुबानी जंग और कूटनीतिक दांवपेच ही चले जा रहे थे, लेकिन अब हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। अमेरिका के शिकंजे में फंसे चीन को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने मिसाइल वॉर शुरू कर दी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3000 मिसाइलें दाग दी। चीन अमेरिका के शिकंजे में फंसकर भले ही इस कदर बौखला उठा है कि उसने समंदर में ही मिसाइल की बारिश शुरू कर दी है। चीन की इस मिसाइल वर्षा का पूरा सच आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि चीन के इस कदर बौखलाहट की वजह क्या है। चीन की बौखलाहट की वजह है अमेरिका का चौतरफा वार। अमेरिका ने एक तरफ पूरे एशिया में चीन की सैन्य घेराबंदी कर दी है, दूसरी ओर अमेरिका ने अब उसके वाणिज्य दूतावास पर तालाबंदी शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिका ने दुनिया भर में फैले चीन के जासूसों की भी घेराबंदी कर दी है। अमेरिका हर प्रकार से चीन को इसके लिए पनिश करना चाहता है और दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति वही है जो वास्तव में चीन को ठिकाने लगा सकती है। इसको निगाह में रखते हुए अमेरिका ने उसकी सैन्य घेराबंदी की है, ह्यूस्टन में दूतावास बंद किया है, उसके हाईजैकर्स के ऊपर शिकंजा किया है और उसके ऊपर अनेकों और कदम उठाने जा रहे हैं। अमेरिका की इस बिसात पर चीन पूरी तरह से चित हो चुका है। चीन को सबसे बड़ा धक्का लगा है अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को लेकर ट्रंप सरकार के फरमान से। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने 72 घंटे के अंदर इस वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान सुनाया है। अमेरिका का मानना है कि चीन का ये वाणिज्य दूतावास उसके देश में जासूसी करवा रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वाणिज्य दूतावास अमेरिका की सैन्य जानकारी चुरा रहा है। China is vowing to retaliate after the U.S. accused the country of hacking into companies doing coronavirus vaccine research and ordered its consulate in Houston to close. अमेरिका में चीन के वाणिज्य दूतावास को लेकर चीन और अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से तलवार खींची हुई है और ये विवाद जासूसी का एक मामला सामने आने के बाद शुरू हुआ। दरअसल 21 जुलाई को अमेरिका ने चीन के 2 हैकर्स पकड़े। इन दोनों हैकर्स के रिश्ते चीन की खुफिया एजेंसी से थे। ये दोनों ही अमेरिका की 2 दवा कंपनियों के दस्तावेज चुरा रहे थे। इन हैकर्स के निशाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च के डेटा थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हैकर्स को निर्देश ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास से मिल रहा था। चीन के वाणिज्य दूतावास से जासूसों का रिश्ता सामने आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ह्यूस्टन के वाणिज्य दूतावास पर 72 घंटे में ताला लगाने का फरमान सुना दिया। ये जो आदेश दिया गया है, इसके पीछे आरोप ये लगाया गया है कि चाइना हैकर्स की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स के तमाम जो है सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना की जो वैक्सीन है उसके जो डेवलपमेंट का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसको चाइना हैकर्स के माध्यम से चुराने की कोशिश कर रहा था।
अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए इस दूतावास को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अमेरिका को शक है कि वाणिज्य दूतावास की आड़ में चीन जासूसी कर रहा था। अमेरिका के इस शक पर मुहर इस वाणिज्य दूतावास के अफसरों की हरकत से लगी। अमेरिका का फरमान आते ही ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास से आग की लपटें उठने लगी। दरअसल अमेरिका का आदेश आने के फौरन बाद वाणिज्य दूतावास के अफसरों ने इमारत के पिछले हिस्से में फाइल जलानी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि चीन के अफसरों ने जासूसी का सबूत मिटाने के लिए आगजनी को अंजाम दिया और सभी खुफिया दस्तावेज जला दिए। चीन के अफसरों की इस हरकत को इस इमारत के बगल की इमारत में मौजूद कुछ लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। चीन के वाणिज्य दूतावास में इस आग से अमेरिका का शक और गहरा गया और अब अमेरिका ने चीन के दूसरे वाणिज्य दूतावास पर भी निगरानी बढ़ा दी और ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में चीन के कुछ और दूतावास भी बंद हो सकते हैं। As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close, and everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. ट्रंप के इस बयान के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी चीन के वाणिज्य दूतावास की जासूसी से जुड़े कुछ काले कारनामों के सुराग मिलने शुरू हो गए। यहाँ भी मामला चीन की एक जासूस को बचाने को लेकर है। दरअसल चीन की एक महिला वैज्ञानिक अमेरिका के वीजा नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई। महिला चीन की सेना से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये जानकारी उसने अमेरिका को नहीं दी, जिससे अमेरिका के अफसरों ने शक के आधार पर महिला से पूछताछ की। पूछताछ में भी महिला ने गलत जानकारी दी, लेकिन अमेरिका के अफसरों को इस महिला के चीन की सेना से जुड़े होने के सबूत मिल गए। इसके फौरन बाद महिला सैन फ्रांसिस्को में चीन के वाणिज्य दूतावास में छिप गई। इस तरह सैन फ्रांसिस्को का वाणिज्य दूतावास भी अमेरिका के रडार पर आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में चीन के और भी दूतावास बंद किए जा सकते हैं। इससे साफ है कि अगला नंबर सैन फ्रांसिस्को में चीन के वाणिज्य दूतावास का हो सकता है। कि चीन जो है बड़ी दखलंदाजी कर रहा है अमेरिका के कई शहरों में, और अमेरिका चीन के कई और दूतावासों को भी बंद कर सकता है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को सबसे पहले हो सकता है। चीन ने अमेरिका को वार्न किया कि अगर इस माफी की कार्रवाई करें तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका के इस वार से चीन बुरी तरह से बौखला उठा है। चीन का मीडिया चीख चीख कर अमेरिका को धमकी दे रहा है कि वो गंभीर पलटवार करेगा। ये भी माना जा रहा है कि चीन अब जवाब में वुहान में अमेरिका का वाणिज्य दूतावास बंद करने का फरमान सुना सकता है, क्योंकि उसे डर है कि वुहान में अमेरिका का दूतावास कोरोना को लेकर उसकी करतूतों का सबूत हासिल कर सकता है। फिलहाल चीन अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। चीन के दूतावास पर अमेरिका की तालाबंदी से शी जिनपिंग बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। लिहाजा चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने समंदर में 3000 मिसाइल दागी हैं। यही नहीं, चीन ने यहां खूब बम बरसाए। चीन यही नहीं माना और उसने दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरने वाले ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत को भी रोकने की कोशिश की। माना जा रहा है कि चीन की इस बेचैनी भरी कार्रवाई से कई दूसरे देश भी उसके खिलाफ लामबंद होंगे और उसकी कब्जा नीति पर लगाम लगाने की कवायद पहले से ज्यादा तेज होगी। अमेरिका की घेराबंदी से बौखलाया चीन। दक्षिण चीन सागर में बजाया जंग का नगाड़ा। तिलमिलाया चीन बरसा रहा है आग। समंदर में चीन ने दागे 3000 मिसाइल। चीन अपने ही रवैये से पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। इसके साथ ही अमेरिका ने उसके इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब वो होश भी खोने लगा है। अब तक चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग ही चल रही थी, लेकिन बौखलाहट में चीन अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। चीन अमेरिका के चक्रव्यूह में उलझकर अब अपने जोश और होश दोनों खो रहा है। अमेरिका ने चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए एशिया में हर उस जगह पर अपनी ताकत की दीवार खड़ी कर दी है जहां चीन कब्जे का ख्वाब देखता था। अमेरिका की इस चाल का सबसे बड़ा नुकसान चीन को दक्षिण चीन सागर में हुआ है।
दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के लिए चीन दशकों से दादागिरी भी कर रहा है और साजिशों का चक्रव्यूह भी बना रहा है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा गठबंधन तैयार हो गया है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर ब्रेक लगाने के लिए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एक साथ आ गए हैं। मकसद इस इलाके में चीन की मनमानी को रोकना है। दक्षिण चीन सागर में इस गठबंधन से चीन की नींद उड़ गई। अब वो इस इलाके में अपना दावा मजबूत करने के लिए हथियारों का सहारा ले रहा है। चीन अब पूरे दक्षिण चीन सागर के इलाके को ही जंग का मैदान बना देना चाहता है। चीन की वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में एक युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान चीन की सेना ने समंदर में 3000 मिसाइल दागी। साथ ही इस युद्धाभ्यास में चीन के JH-07 बम वर्षक विमान ने भी बम बरसाए। इस युद्धाभ्यास में चीन का J-11B लड़ाकू विमान भी शामिल था। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद अमेरिका को चेतावनी देना था। चीन ने यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2 युद्धपोत के हटते ही शुरू कर दिया। यही नहीं, चीन की नौसेना ने भी इस इलाके में अपनी गतिविधियां तेज करनी शुरू कर दी। चीन के इस रवैये और अमेरिका के कड़े रुख से साफ है कि दोनों देशों की ये खींचतान अभी लंबी खींचेगी और इसमें हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। अमेरिका जो है वास्तव में चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहता है जो हिस्ट्री में कभी नहीं भूले। ट्रंप तो चीन को तोड़ना चाहते हैं। वो ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, मंचूरिया, मंगोलिया वगैरह को इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन एक साथ कई मोर्चों पर घिर चुका है। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन के खिलाफ हो चुका है। अब दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत की आवाजाही को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया और चीन में तलवार खिंच गई। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलिया के 5 युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से गुजरने लगे। ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत अमेरिका के हवाई की ओर जा रहे थे, लेकिन दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया की युद्धपोत को देखकर चीन भड़क उठा और उसे भगाने की कोशिश की। हालांकि लंबी बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया। दक्षिण चीन सागर से किसी भी देश का जहाज अगर गुजरता है तो चीन इसमें अड़ंगा डालना शुरू कर देता है। इस इलाके में चीन ने बहुत से सैन्य ठिकाने भी बना लिए, जिसके दम पर वो दूसरे देशों के जहाजों को भगाने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसने यही करने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की तैयारियों में जुट गई। इससे यह आशंका भी है कि इस इलाके में टकराव और बढ़ सकता है।